श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 44। वेदी मंडप की झांकी। रस मंदिर में 4 मूर्तियां हैं। एक भी मूर्ति कम होगी तो लीला रस का प्राकट्य नहीं होगा, यही नियम है। अब वो 4 मूर्तियां क्या है? श्याम सुंदर, श्री जी, सखी और श्रीधाम वृंदावन। यही 4 है रसोपासना के प्राण। इनमें युगल तो मुख्य है ही, पर सखियों की भूमिका भी कम नहीं है। सखी भाव को कमतर आंकना रसोपासना के साधकों के लिए अपराधी होगा। सखी तो गुरु तत्व है जो युगल के निकट हमें ले जाती है। संपूर्ण लीला रस को विस्तार देने वाली सखियाँ ही तो है। इसीलिए सखियों का अपना विशेष स्थान है और सखी भाव ही इस रसोपासना का मुख्य प्राण है। हम आनंद ले रहे हैं युगल सरकार के ब्याह का, और ये ब्याह भी निकुंज का ब्याह है, जहाँ सब युगल के सिवा सखियाँ ही है। पुरोहित सखियाँ है, वेद का पाठ करने वाली सखियाँ है, विधि करने वाली सखियाँ, कन्यादान करने वाली सखियाँ है। श्री जी देवी को पूछती है ब्याह से पहले, तो वह देवी है नेह, प्रेम की देवी। ब्याह में साक्षी है तो श्रीधाम वृंदावन की प्रेम की लताएं और स्वयं श्रीधाम। अद्भुत है ये ब्याह। युगल की प्रसन्नता ही इस ब्याह का ध्येय है। चलिए उस दिव्य निकुंज में, जहाँ आज बहुत चहल पहल मची हुई है। आरती की गई युगलवर की। सखियों के आनंद की कोई सीमा नहीं है। उन्हें बार बार अपने आप को संभालना पड़ रहा है। मंद मंद मुस्कुराते हुए दुल्हा दुल्हन की शोभा देखते ही बन रही है। वृंदा सखी आगे आई। उन्होंने सुख वेदी पर नाना प्रकार की रचना की है। उस वेदी को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया है। वृंदा सखी ने रंग देवी प्रार्थना करती है कि हे सुगर दंपति, आप इस सुख वेदी पर विराजे। ललिता सखी हंसते हुए कहती है, ये दुल्हा सरकार, बड़ी जल्दी थी आपको, अब आ गया शुभ मुहूर्त, आप विराजो वेदी मंडप में। अरे सखियों, अब कितने और मुहूर्त है तिहारे। अपनी चंचल छटा बिखेरते हुए श्याम सुंदर फिर पूछते हैं, हे दुल्हा सरकार, बस कुछ देर की और बात है, फिर दुल्हन तिहारी ही है। ऐसी भी क्या जल्दी है? सखियाँ खूब हंस रही है। फिर कहती है, अच्छा अब बैठो वेदी मंडप में। सुंदर आसन है, सामने वेदी है, आसन में विराजे है दुल्हा दुल्हन। दिव्य शोभा है आज इनकी। अत्यंत सुंदर सखियाँ वर वधू को घेर कर खड़ी है। रंग देवी और सुदेवी दोनों अब चवर ढुरा रही है। आगे तुंग विद्या सखी आई, क्योंकि ब्याह के रस रहस्य को यह अच्छे से जानती है। ये रसिक रसीली के ब्याह विधि को बड़े रसमय ढंग से पूर्ण कर रही है। अब आनंदित है। तुंग विद्या प्रथम तिलक करती है युगल के, रोरी का टीका लगाया है, अक्षत चढ़ाती है, फिर वेद मंत्रोच्चार करती है। श्रीधाम के प्रेम रस प्रदाता देवता वृक्षों के साक्षी मानकर हथलेवा संस्कार कराती है। 2 सखी आगे आकर वर वधू के हाथों को मिलवाती है, और हाँ, जैसे ही दोनों के हाथ मिलते हैं उसी समय नभ से पुष्प वर्षा शुरू हो जाती है। कई शहनाइयाँ एक साथ बज उठती है। अन्य वाद्य यंत्रों की मंगलमयी ध्वनि से पूरा श्रीधाम गूंज उठता है। सखियाँ जय जयकार करती हुई जल्दी और अक्षत युगल के ऊपर छोड़ती है। नव दुल्हा दुल्हन जू की जय जय हो, श्री रसिक दंपति जू की जय जय हो। पूरा निकुंज वन आज अति प्रसन्न है। तुंग विद्या सखी ने मंत्रोच्चार फिर प्रारंभ किया, क्योंकि पुरोहित की गद्दी में यही विराजी है। राधा कृष्ण वहम वंदे रसरूपो रसायनो, वृंदावनो निकुंजेषु नित्य लीला समाश्रितो। अब दुल्हा दुल्हन का गठजोड़ हो रहा है। रंग देवी सखी आगे आकर वर वधू के अंचल का गठबंधन करती है। तुंग विद्या भावरी के लिए उठाती है युगल को। आहा, मध्य में दिव्य धूम्र रहित अग्नि प्रज्वलित की जाती है। उसके चारों ओर दंपति किशोर भावरी दे रहे हैं। इस समय सखियों का हृदय हर्षोल्लास से भर गया है। कोई सखी नाच रही है, कोई सखी गा रही है, कोई सखी वाद्य यंत्र बजा रही है, कोई सखी बस युगल दंपति को निहार रही है।
ऐसे दिव्य समय में बस नभ से फूलों की वर्षा अविरल हो ही रही है। इस सुख का कोई और छोर नहीं है। चारों ओर से मानो सुख सरिता अपने सारे बांधों को तोड़कर बेह चली है। आज की रात्रि बहुत ही मंगलमयी है। सर्वत्र आनंद ही आनंद रस छाया हुआ है। ये भावरी रस अनिर्वचनीय है। इसे तो भाव द्वारा ही देखा जाए और मौन हो जाए बस। हे सखियों, आज की रजनी मंगलमय रूप धारण करके ब्याह महोत्सव में सुहावनी और मनभावनी लग रही है। आहा, देखो तो भावर लेते हुए हमारे युगल कैसे अद्भुत लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे चारों ओर से रस की बाढ़ ही आ गई हो। सखियों, हम सबके मन में रस कैसे बार बार उमड़ रहा है। ये रजनी तो रंग भरी है, रस भरी है। नव दंपति को लाड लड़ाओ सखियों। देखो तो इन महामंगल के ही साक्षात मूर्ति युगल दंपति को चलो मंगल गीत गाओ, मंगल मोद बधाओ। इतना कहकर सखियाँ उन्मत्त हो नाचने लगी, फिर गाने लगी। युगल छवि के दर्शन करके सहचर्या मग्न है। चमत्कारिणी सखी अपने नृत्य से दंपति के चित्त को चुरा रही है। प्रेम मंजरी सखी प्रेम लुटा रही है। वृंदा सखी बधाई दे रही है। रसिका सखी दुल्हा दुल्हन की राई नून उतार रही है। आनंदा सखी आरती उतारती है। भद्र सौरभा सखी निज भाग्य को सराह रही है और गुण गर्वीली सखी गारी गा रही है। सखियों, अब तो ब्याह की विधि पूरी है गई। श्याम सुंदर बोले, हे दुल्हाराज, सब विधि तो है गई, पर मुख्य विधि तो अभी बाकी है। रंगदेवी ने दुल्हा सरकार को छेड़ते हुए कहा, अरे सखी, अब क्या विधि बाकी है? अब तो गारी की विधि बाकी है। उसके बिना ब्याह पूरा कैसे होगा? सब सखियां हंस पड़ी। हाँ, अब गारी होगी। सब सखियों ने आनंदित हो जय जयकार किया। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय जय जय। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।